हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स को कलेक्शन करने के, ये स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के कितने स्टेप्स में हम चलते हैं, कितने स्टेजेस हैं। तो उसमें जो पहला स्टेज था वो था कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर में हम कलेक्शन ऑफ डाटा की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिमाइंड कर देते हैं, प्लूरल सेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स की बात हम करें तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसका मतलब डाटा क्या है? डाटा इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, यानी ऐसे संख्यात्मक तथ्य अभिव्यक्ति जिनमें ऐसे इंफॉर्मेशन जिनमें संख्यात्मक अभिव्यक्ति पाई जाती है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा दो चीज़ों पर, सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब यहाँ बात आती है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आप डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं। तो आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा आखिर कलेक्ट किया क्यों जाता है। तो डाटा कलेक्ट करने के का एक पीछे कारण होता है। जैसे हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है और दूसरी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और एनालाइज करने के उनके कॉजेज़ फाइंड करने के लिए और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मुख्य रूप से बात यही आती है कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। अब डाटा होता कितने प्रकार का है, तो हम यहाँ डाटा के टाइप्स का प्रयोग करेंगे, बात करेंगे। तो डाटा हैं दो, एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अब दो सोर्सेज हैं जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से दो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताई, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा किसे कहते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल स्टडी। इसका मतलब है कि प्राइमरी डाटा वह डाटा है जिसे उद्गम स्थान से इकट्ठा किया जाता है। इससे हमें सीधी या प्रत्यक्ष यानी पहले सीधी सूचना प्राप्त होती है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझें कि प्राइमरी सोर्स है क्या। बाय द वे मान के चलिए आप अपने शहर के जीवन के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या करते हैं कि आप अपने शहर के जितने भी परिवार हैं उनका सर्वेक्षण करने के लिए जाते हैं। बेशक आप अकेले नहीं हैं, आपने अपनी टीम ले रखी है, अनुसंधानकर्ता के साथ साथ कार्यकर्ता भी उसमें काम करते हैं और आप लोगों से, यानी जिन लोगों के बारे में आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं उन्हीं लोगों से। तो आपने ओरिजिन पॉइंट से, यानी उन लोगों से आंकड़ों को इकट्ठा किया, डाटा को कलेक्ट किया जो उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ऐसे सोर्स को यानी ओरिजिन को ही हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स of the data implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical survey. It does not offer first hand information relating to statistical study. तो अब सेकेंडरी सोर्स में कौन सी चीज़ आती है आपकी? सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, आप डायरेक्ट इकट्ठे आंकड़ों को ओरिजिन से नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप किसी ऐसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से संपर्क स्थापित करते हैं जिनके पास वो आंकड़े पहले से ही कलेक्ट किए हुए हैं, यानी उन्होंने किसी और पर्पज़ के लिए उनको इकट्ठा किया था, उनके पास वो आंकड़े हैं, आप उनको वहाँ से ले लेंगे। तो ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये आपको नहीं देते। तो ये जो सेकेंडरी डाटा है ये वास्तव में इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठे नहीं करता है ओरिजिन पॉइंट से, बल्कि एक एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से
उनको आंकड़ों को इकट्ठा कर लेता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान के चलिए आप यही लेके चलें कि जो आप अपने गांव के लोगों की जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लोगों के पास नहीं जाते हैं आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए, आप डाटा को कलेक्ट करने के लिए उनके पास नहीं जाते, बल्कि आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही इन आंकड़ों को किसी कारण से इकट्ठा करवा रखा था। स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, और आपने उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए और वहाँ एक रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करके आपने उन आंकड़ों को वहाँ से कलेक्ट कर लिया। तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा आपने ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया, बल्कि पहले से ही कलेक्टेड था, वहाँ से आपने इस डाटा को ले लिया है। तो ये दो सोर्सेज हैं हमारे पास डाटा को कलेक्ट करने के। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जब हम डाटा को ओरिजिन पॉइंट से कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी सोर्स हो जाता है, और जब किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से उसको कलेक्ट करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी सोर्स करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।